प्लानिंग ढंग से कभी की नहीं। यहाँ पे नाला है नीचे, रोड के नीचे, उसकी डिसिल्टिंग होती नहीं है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, पूरी सड़क पे पानी भर जाता है। उसकी वजह से सारी बैक लेन, वो बैक प्रेशर मारते हैं, सारी लेन्स में पानी भर जाता है। बरसात का पानी है, गली में रुक जाता है, गली भर जाती है, वो जो गाड़ियां निकलती हैं और फ्लो होके अंदर कमरों तक पानी बैक मारता है घर के अंदर। कितना जीवन नरक बना हुआ है माल टाउन वालों का, इससे फालतू गंदगी की क्या होगी। मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कॉरपोरेशन का काम हुआ है वो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। दिल्ली किसकी, ये जानने के लिए हमारी टीम आज पहुंच चुकी है मॉडल टाउन 3 में। और यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो तमाम सीनियर सिटीजन्स और यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पहुंचते हैं, उनकी कई सारी समस्याएं उसको सुनने के लिए दिल्ली तक की टीम पहुंची है। लेकिन दिल्ली इस बार किसकी होगी, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की, दिल्ली वाले ही ये बताएंगे। और किन मुद्दों पर दिल्ली वाले इस बार वोट देंगे ये भी जानेंगे। हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स के पास जाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली इस बार किसकी? दिल्ली, हम एज ए सीनियर सिटीज़न ये चाहेंगे कि जो हम लोगों की तरफ हमारी समस्याओं का हल निकाल सके। जैसे मॉडल टाउन की पर्टिकुलरली मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे सीनियर सिटीज़न का पार्क में आना ही अपने घर से मुश्किल हो गया है। रेहड़ी पटरी वालों ने पूरी पटरी घेर के रखी है, जो बाकी बस्ती है दुकानदारों ने घेर ली है, तो आप पटरी पे चल नहीं सकते। आपको सड़क पे चलते हुए भी डर लगता है, पीछे से इधर गाड़ी हॉर्न मारती है, उधर से वो गाड़ी हॉर्न मारती है। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कौन सी गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। ट्रैफिक एनक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा भारी मुद्दा है। इसका हल किसी के पास नहीं है। कारपोरेशन वालों से शिकायत कर लो, वो कुछ नहीं करते। वो कहते हैं जी हमारा काम तो हम तो रोकते हैं, पुलिस वाले इनको बैठने देते हैं। पुलिस वालों से बात करते हैं, आपका कोई रोल ही नहीं है, एमसीडी करती है। Nobody is willing to take any kind of responsibility who will solve this problem. आप पुलिस को बुलाओगे तो वो हमेशा हम लोगों को समझाने आ जाते हैं, रेजिडेंट्स को, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप ये करिए, आप वो करिए। लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि ये हम करेंगे। पुलिस जो है वो ये कभी नहीं कहती हम ये करेंगे। दे ऑलवेज से कि सिटीजन क्या करेंगे। सिटीजन ही पुलिस का काम करेंगे तो पुलिस किस लिए है और एमसीडी किस लिए, अगर एनक्रोचमेंट होती रहेंगी तो। हम हर साल देखते हैं 2-4 रेहड़ी बढ़ जाएंगी, 2-4 दुकानों के बाहर सामान लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब आम शहरी का चलना मुश्किल है। और कुत्ते इतनी बड़ी प्रॉब्लम है फॉर द चिल्ड्रन एंड द लेडीज कि वो मॉल टाउन में फ्रीली आ जा नहीं सकते। इस समस्या का भी समाधान निकालना पड़ेगा। स्ट्रीट डॉग एक समस्या है। सर, क्या लगता है, क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? एक एनक्रोचमेंट ही है या इसके अलावा और भी है? एमसीडी ने काम किया 15 साल या नहीं किया? देखो, एमसीडी ने काम कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सड़कें जो बनी थी बहुत 15 साल पहले बनी थी। और अब हालत ये है कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार है, जब बारिश होती है ना तो पैदल तो चलने की बात छोड़ दो, गाड़ी लेके हम माल्टोन से नहीं निकल सकते, इतना पानी भरा होता है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे एक तो ये डॉग्स काटने का डर इतना रहता है कि पार्क में घूमना भी दुर्भर है। पार्क के अंदर आप देखोगे सड़क, ये पार्क की पटरियां टूटी हुई हैं, पार्क के बाहर इतनी एनक्रोचमेंट है। अभी आप बाहर कैमरा लगा के देखो, पूरे पार्क की पटरी पूरी घिरी हुई है। कोई अनवांटेड पर्सन्स हैं, स्नैचिंग हो जाती है मिनट से पहले। लेडीज आते हुए घबराती हैं कि भाई हम घर से कैसे निकलें। सबसे बड़े मुद्दे हमारे पास यही हैं कि जब तक हम खुद यहाँ रहते हुए कि हम सेफ नहीं है, और किसी भी चीज़ में पानी बिल्कुल गंदा, सीवरेज बिल्कुल बेकार, सड़कें देखो सारी टूटी पड़ी हैं। सड़कों पे किसी को शिकायत कर लो, किसी को कोई असर नहीं है। आप सीवर वाले को शिकायत कर दो, वो एक सीवर में फच्ची मारेगा, चला जाएगा, वो अगले दिन फिर भर जाता है। इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बाद उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल जीरो व्यवस्था है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पार्क है जिसकी ये स्ट्रीट डॉग्स की समस्या देखिए कि किस तरीके से, जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स बैठ करके अपना आराम कर सकते हैं, वहाँ पर तमाम स्ट्रीट डॉग्स जो है उस तरीके से खुलेआम पार्कों में घूमते हैं। सर, ये मॉडल टाउन में ये वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। कब से मैं सुनता आ रहा हूँ, कई बार से हम कवरेज करते आ रहे हैं, मॉडल टाउन में पानी भर गया। क्यों एजेंसियां जो है वो इसके लिए सही तरीके से कोई प्लानिंग जो है वो नहीं करती? मानते हैं कि प्लानिंग नहीं हुई कभी भी यहाँ पर? प्लानिंग ढंग से कभी की नहीं। यहाँ पे नाला है नीचे, रोड के नीचे, उसकी डिसिल्टिंग होती नहीं है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, पूरी सड़क पे पानी भर जाता है। उसकी वजह से सारी बैक लेन, वो बैक प्रेशर मारते हैं, सारी लेन्स में पानी भर जाता है। आगे उसका कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है जिससे कि उसका पानी बाहर निकल जाए, वो निकासी नहीं है उसकी।
उसकी वजह से सारी मॉडल टाउन के अंदर इसमें पानी भरा रहता है और सीवर का पानी भरता है, पूरा गंदा पानी रहता है। आदमी का चलना बड़ा दूभर हो जाता है, गाड़ियां चलती नहीं है, उसको पैदल तो बहुत ही मुश्किल होता है चलना। जितनी लेन्स हैं लेन्स में पानी भरा होता है। जो लेन्स में नालियां बनी हुई हैं वो उनकी डिसिल्टिंग होती ही नहीं है कभी। अभी उनको प्रेशराइज करो तो थोड़े थोड़े एरिया में निकाल देते हैं, अदरवाइज उसको प्रॉपर डिसिल्टिंग आज तक कभी नहीं हुई। इतने सालों से वो बनी हुई है। उसकी वजह से क्या होता है कि पानी की निकलने का कोई निकासी का रास्ता ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, सैनिटेशन वर्कर्स जो आते नहीं है सफाई करने। आप किसी भी गली में चले जाओ, सब गंदी मिलती हैं आपको। कभी कभी आते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आ गए, सफाई हो गई, नहीं तो वो भी ढंग से सफाई नहीं होती। ऊपर से मोटा मोटा झाड़ू मारते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको भी वहीं छोड़ देते हैं। साइड में देखो गाय बैठी रहती हैं और लोग गाय का खाने का सामान डाल जाते हैं रोड के बीच में, वो वहीं पड़ा रहता है। गाय खाए नहीं खाए, खा लिया तो ठीक, नहीं खाया तो वहीं पड़ा रहता है। उसके ऊपर से गाड़ियाँ उतरती रहती हैं, वो सड़ता है। उसके बाद गाय गोबर करती हैं, वो सड़ता है, वो सारे में बदबू रहती है। कुछ घर तो ऐसे हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ तो गौशाला बनी हुई है। इतना बुरा हाल है। इनके घर, बाबूजी के घर के सामने इतनी गाय बैठती हैं कि देख पूछो मत। अभी आप अगर निकलेंगे तो आपको वहाँ पे गाय बैठी मिलेंगी, आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती। आपको हॉर्न दे दे के गाड़ी निकालनी पड़ती है। ये देखिए 15 साल से यहाँ पर एमसीडी में बीजेपी काबिज है, 8 साल से आम आदमी पार्टी। किसने अच्छा काम किया आपके एरिया में, किसने नहीं? देखो एमसीडी में तो बीजेपी ही रही है। अब पिछले 5 साल में तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल कोई 1% काम नहीं है पिछले साल में। 5 साल में बिल्कुल सब कुछ ठप्प है। कोई सफाई नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई ये एनक्रोचमेंट को कोई इलाज नहीं है, कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ। चलिए आप एंक्रोचमेंट की एक तस्वीर देखिए कि हम पार्क के अंदर बैठे हैं। पार्क के बाहर की अगर तस्वीर देखेंगे तो चारों ओर आपको एंक्रोचमेंट आपको खाने पीने वाले के स्टॉल्स जो है वो नजर आएंगे। तो क्या सोचा सर, बदलाव सोच रहे हैं इस बार एमसीडी में? नहीं, बिल्कुल बदलाव सोच रहे हैं जी। जो पीने का पानी आता है कभी तो बिल्कुल पीला येलो आता है जैसे शिवरों का पानी होता है, और कभी एकदम ब्लैक पानी आता है जैसे जमुना जी में गंगा बहरी होती है, वो ब्लैक पानी आता है। इतनी पानी की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की है। तो जिम्मेवारी किसी की भी हो, हमें तो स्वच्छ पानी चाहिए ना। क्या हमारा जीवन है, क्या जी रहे हैं हम? यही आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भी जो काम करने के वादे किए थे वो नहीं किए? कुछ नहीं किया, कोई किसी ने कुछ काम नहीं किया। बरसात का पानी है, गली में रुक जाता है, गली भर जाती है, वो जो गाड़ियां निकलती हैं और फ्लो होके अंदर कमरों तक पानी बैक मारता है घर के अंदर। कितना जीवन नरक बना हुआ है माल टाउन वालों का। इससे फालतू गंदगी क्या होगी? आप समझ सकते हैं कि ये वीवीआईपी इलाका है, यहाँ पर तमाम हाई प्रोफाइल लोग जो है वो रहते हैं, और उस बीच में यहाँ पर लोगों को आज भी सीवर जैसी समस्या से जो जूझना पड़ रहा है। सर ये बताइए कि आज कूड़े को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है कि कूड़े के पहाड़ दिल्ली में चारों तरफ कर दिए, पोल्यूशन पर, यमुना पर। क्या ये राजनीति हो रही है या वाकई नेताओं को लोगों की जो है परेशानी नजर आ रही है? ऐसा है, नेताओं को कभी भी लोगों की परेशानी नज़र नहीं आती। जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है, जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट का इलेक्शन नज़दीक आएगा या एमसीडी का इलेक्शन नज़दीक आएगा, उन्हें सारी तकलीफ़ें जो हैं वो सिर्फ उसी वक्त दिखनी चालू हो जाती हैं। एक इतना बढ़िया लेंस उन्होंने ख़रीद के रखा हुआ है कि उन्हें 5 साल तक दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, सब हरा हरा दिखता है। और जैसे ही वो नज़दीक आया तो फिर उन्हें साफ बिल्कुल पास तक की चीज़ें दिखनी चालू हो जाती हैं कि इतने कुतुब मीनार की तरह हमारे कूड़े के ढेर खड़े हैं और इतना पोल्यूशन है। आप यदि आज यहाँ बैठे हुए हैं तो इस वक्त ऊपर वाले की दया से आज थोड़ी सी हवा चली है तो पोल्यूशन हल्का सा गिरा है। पोल्यूशन के लिए आज पूरी दिल्ली जो है घास रही है, लगातार उन्हें तकलीफ़ हो रही है। सरकारों की तरफ से कोई कंक्रीट एफर्ट जो है कंटिन्यूअसली नहीं लिया जाता। जिम्मेदार किसे मानते हैं? पोल्यूशन के लिए जो मेजर जिम्मेवारी है वो दोनों ही सरकारों की है। दिल्ली सरकार भी उतनी ही जिम्मेवार है और एमसीडी भी उतनी जिम्मेवार है। आज जो कूड़े के ढेर लगते चले जा रहे हैं उसका क्या कारण है? आपके घरों से ये लोग कहते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम घरों से कूड़ा इकट्ठा करेंगे। आज कितने घर हैं और कितनी गाड़ियां इनकी हैं जो कूड़ा इकट्ठा करके प्रॉपर उसे सेग्रीगेट कर रही हैं? नहीं हो रहा सेग्रीगेट। घरों से आप देखिए कूड़े के 3 सिस्टम ये लोग फॉलो कर रहे हैं। एक इनकी गाड़ी आती है और दूसरा जो है जो अपना जो बंगाली या जो भी आदमी जो कूड़ा कलेक्शन के लिए आते हैं वो आ रहे हैं, वो पूरा कूड़ा इकट्ठा करते हैं घर से। अगर आपने सेग्रीगेट कर भी दिया, हमारे घर के अंदर कोशिश की जाती है कूड़े को सेग्रीगेट कर दें,
अगर आपने सेग्रीगेट कर भी दिया तो ले जाने वाला उसको वहीं पे मिक्स करके उसे ले जा रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि हम क्यों नहीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और चीज़ें कागजों में रह जा रही हैं। आपने जैसे हमारे मॉडल टाउन में देखा कि मेजर इशू जो है एक एनक्रोचमेंट का आपके सामने आया है। एनक्रोचमेंट के लिए इनके पास पूरी एक गाइडलाइंस मौजूद है कि जहाँ भी तह बाजारी की आपने रसीद काटी हुई है, जहाँ आपने लाइसेंस दे रखा, उन्हें परमिट कीजिए। उसके अलावा आपको तह बाजारी के अंदर त्योहारों के ऊपर सर्टेन रिलैक्सेशन है कि आप उन्हें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। आज हमारे यहाँ ये आलम है कि आपको हर हफ्ता, ये पूरी बड़ी सड़क है, इसमें एवरी वीक 1 से 2 नई रेडी खड़ी मिल जाएंगी और कोई आदमी उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। कोई इसके अंदर तीनों लोग जिम्मेवार हैं। एमसीडी भी उतनी ही जिम्मेवार है, दिल्ली गवर्नमेंट भी उतनी ही जिम्मेवार है और दिल्ली पुलिस भी उतनी ही जिम्मेवार है। जब तक वो इसके ऊपर कंक्रीट एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे ये एनक्रोचमेंट कैसे खत्म होगा। हमारे बाबूजी ने आपको दोनों बड़ी समस्याएं बताई, कुत्तों की और उसके बाद गायों की। गायों की समस्या मॉडल टाउन के अंदर पिछले 60 साल से मौजूद है। इस कदर गायें जो हैं एक तरफ से एंटर होती हैं और पूरे मॉडल टाउन में घूमती हुई वो जाती हैं और इतना बुरा हाल है। मैंने खुद एक्सीडेंट सफ़र किया कि गाय दौड़ती हुई आई हैं और एक लड़के ने मुझे धक्का दिया, तब तो मैं बच पाया, अदरवाइज़ वो मेरे को रौंदती हुई निकलती। ये डेली के इंसिडेंट हो जाते हैं। और उसके पीछे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आज स्ट्रे डॉग्स जो हैं खाली हमारे यहाँ ही क्यों हैं? किसी भी आप बाहर की कंट्री में जाते हैं, वहाँ स्ट्रे डॉग्स नाम की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी डॉग्स हैं या तो वहाँ पेट माने जाते हैं या उनको संभालने की जिम्मेवारी वहाँ की सरकार की है, तो उनको वो अपने यहाँ उसे पालते हैं, संवारते हैं और पब्लिकली जो लोग उसे पेट को गोद लेना चाहते हैं उनको वो देते हैं। तो कोई भी वहाँ स्ट्रे डॉग नहीं है। तो स्ट्रे डॉग की जो समस्या को क्या हम एमसीडी के अंदर बैठ के इस ढंग से नहीं सुलझा सकते? क्यों उन स्ट्रे डॉग्स को एक जगह हम इकट्ठा करें, उनकी ब्रीडिंग करें और उनको प्रॉपरली जो है एज ए पालतू जानवर जो है उन्हें पालें। आप देखिए, आप अगर आप पालतू जानवर रखते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ रहा है। एमसीडी ने बहुत पॉपुलराइज़ किया कि आप लाइसेंस लीजिए। चलिए साहब, अगर मेरे पास कोई पेट है मैं लाइसेंस ले लूँगा उसका, लेकिन जो उस पेट के साथ 20 जो आवारा कुत्ते जो है स्ट्रे डॉग्स जो बाहर घूम रहे हैं उनका लाइसेंस कौन लेगा? क्या एमसीडी उनका लाइसेंस लेगी? इसके बारे के अंदर पूरे 15 साल के अंदर, क्या जब से एमसीडी बनी है तब से इन्होंने कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करी है। कूड़े के ढेर साहब बढ़ते चले जाएंगे, कोई पॉलिसी कंटिन्यूअस वे में पॉलिसी बनती है लेकिन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता। मैम, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिजली, पानी, फ्रीबीज जैसे मुद्दे इस बार काम करेंगे दिल्ली में या नहीं करेंगे? क्योंकि सरकारें कहती हैं कि हम फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ देते हैं। बीजेपी एमसीडी के अंदर कह रही है हमने हाउस टैक्स माफ कर दिया। तो क्या लगता है कि फ्री बीज की राजनीति होनी चाहिए या फिर काम को राजनीति? ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति है और पेपर्स में दिखती है, क्योंकि बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं और जहाँ तक मींस महंगाई है, सबको दिख रहा है कि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं और सैलरी तो जितनी है किसी भी आदमी की उतनी ही रहेगी, खर्चे बढ़ रहे हैं। क्योंकि तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए सरकार को अच्छे एक्शंस लेने पड़ेंगे, सिर्फ बातें नहीं, काम करना पड़ेगा लोगों के वेलफेयर के लिए। मैं बाहर जाती हूँ, बाहर की कंट्रीज़ में जाती हूँ, इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने बना रखा है। तो सिस्टम अगर बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे कोई भी सरकार हो तो लोगों की स्थिति सुधर सकती है। इंडिया में टूरिस्ट आने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही फॉलो नहीं होता है। तो सिस्टम को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, पुलिस की है। इन सबको मिलजुल के, अब हम कहते हैं भारत देश महान, लेकिन सिर्फ कहने से तो महान नहीं हो जाएगा ना। उसके लिए सबको प्रयास तो करना पड़ेगा, खासकर जो लोग पावर में हैं उनके प्रयास के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता ना। हर आदमी के पास तो पावर नहीं है कि वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करे। तो सरकारों को ये सोचना चाहिए ना, जो भी सरकार आती सिर्फ वादे ना करे, काम करे। काम ही सबको चाहिए, काम हम सिटीजन्स को चाहिए, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी अपने देश में रह के जी सकें। और अगर आप मॉडल टाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे मच्छर एक ऐसी समस्या है कि मतलब लोग घर घर डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन मच्छरों का कोई इलाज नहीं है। हर घर में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इतने मच्छर हैं कि रात में सोना दूभर है।
ये सरकार जिस तरीके से कैंपेन चलाती है, दिल्ली सरकार ने कैंपेन चलाया कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट आप दीजिए। एमसीडी अलग अपना वो करती है कि कैंपेनिंग चलाती है। कैंपेनिंग चलाने से ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंड पर काम होना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है नहीं, ग्राउंड पे काम हो ना, कैंपेन चलाने से क्या होगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाता है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ऑनेस्टली उस चीज़ के लिए काम करिए ना, सिर्फ वोट के लिए काम मत करिए। सिर्फ वोट के लिए काम करते हैं तो कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ अपने अपना आप अपनी बड़ाई गाएं और ये करें वो करें, लोगों को दिखता है, लोग बेवकूफ नहीं हैं। लोगों को दिखता है कि काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। पोस्टरबाजी हो रही है सर, दिल्ली किसकी इस बार, किसको आप एमसीडी की चाबी देंगे? चाबी देने की बात तो मैं तो कहूँगा कि मैं एसपी सिंह चावला, मैं सी ब्लॉक में 1960 से यहाँ पर रहना। मेरा ख्याल है मेरी उम्र के यहाँ जितने भी भाई साहब बैठे हैं, कोई भी मेरे से आधी उम्र के भी नहीं होंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कॉरपोरेशन का काम हुआ है वो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और ये जो भाई साहब ने, संजय गुप्ता जी ने बहुत से मेरे भाइयों ने जो जितना भी बताया है वो काफ़ी कुछ बता दिया है। यही जो स्ट्रे डॉग्स की और ये जो इसकी जो गायों की जो है, ये बहुत ही मतलब इतना भयानक ये हो गया कि आदमी का सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है। मेरा अपना मेरा इसी एक्सपीरियंस है कि मैं ऑफिस मैं अपने घर पे सैर करना शुरू कर दिया है। मैंने यहाँ पर आना छोड़ दिया है। मैं एक बार, संजय जी जानते हैं कि मेरी बाजू टूट गया था, यहाँ में इतनी सड़क गंदी हो गई थी, मतलब कि मैंने आना ही छोड़ दिया। मैं कि शायद जो कुछ भी करना है तो, लेकिन ये हाथ पैर तुड़वाने के लिए तो मैं पार्क में नहीं आऊँगा जी। तो कम से कम पार्क की कुछ रख रखाव होना चाहिए। जो पैसा हॉर्टिकल्चर के लिए मिलता है वो पैसा कहाँ जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ही वाहियात काम हो रहे हैं यहाँ पर। जो मेरे मुंह से गंदी बात निकलेगी तो मैं चाहता नहीं हूँ। आप कहते हैं कि आपका कहना यह है कि एमसीडी ने कुछ काम नहीं किया पिछले 5 साल। बिल्कुल। तो क्या बदलाव सोच रहे हैं इस बार? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। काम जैसे बहन जी ने बताया है, काम होना चाहिए, लेकिन मतलब बदलाव होना चाहिए, लेकिन लोगों को नजर आना चाहिए काम को। बदलाव होना चाहिए सर। सुशांत जी है ना, सुशांत जी, सबसे बड़ी जो बात है, बदलाव तो हर हालत में होना चाहिए। 15 साल हो गए, कोई ऐसा काम हम नहीं कह सकता कि कॉरपोरेशन ने ये अलग से काम कर दिया है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, दिल्ली को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, पॉलिटिशियंस का विशेष रोल नहीं है। कोई किसी काउंसलर की जेई तक नहीं सुनता है, वो भी अपनी मर्जी से चलाता है। और पॉलिटिशियन का मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस में है, वहाँ से क्या रुपया बनाया जा सकता है। किसी का साफ सफाई में, किसी का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आम शहरी की तो वो कहेंगे जी फंड नहीं है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। बिल्डिंग कितनी बनवा लो, सब बनेंगी, लेकिन आम शहरी के लिए कुछ नहीं होगा। एनक्रोचमेंट पे कोई ध्यान नहीं देगा। अब मैं बताता हूँ, मेरा छोटा भाई गाय के नीचे आ गया, वो जान से चला गया होता। कुछ लोगों ने आके डंडे से उसको बचाया, गाय को हटाया, और उसकी जान चली जाती। और ये समस्या, मैं 1966 से मॉडल टाउन में रहता हूँ, ये समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ गाय का। ये जनता है, ये सब जानती है, इनको पता है कि एमसीडी फंड के क्राइसिस से जूझ रही है, लेकिन इलाके में जिस तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है उस पर कोई लगाम एमसीडी जो है वो नहीं लगाती। ये एक बड़ा इशू है। सर, मानते हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एमसीडी का एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है? देखो सर, क्या है कि ना, हमारी सरकारें जितनी हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच के चलते हैं कि भी पैसा कहाँ से आएगा, कि कोई भ्रष्टाचार जब तक होगा नहीं, जब तक किसी की जेब नहीं भरेगी। आज निगम पार्षद की पोस्ट है, किस लिए है? कि वो कम से कम जनता के बीच में जाए, जो साफ सफाई है उसी पे ध्यान दे दे। लेकिन उसकी जगह वो सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और कहाँ से क्या मिलना है। जेई भी यही काम कर रहा है। जेई को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं, कोई सैनिटेशन से मतलब नहीं है किसी को। वो तो ये देखता है, अच्छा तेरे घर के बाहर पानी, तेरे घर के बाहर कूड़ा पड़ा, तेरा चालान काटूं। अरे आया कहाँ से? तुम्हारा जो जमादार आ ही नहीं रहा, पूरे महीने तक, 2-2 महीने तक दिखाई नहीं देता। जब किसी को कंप्लेंट करो, जब वो एक बारी आगे झाड़ू मार जाता है, तो कैसे काम होगा? गंदगी तो यही खुद फैला रहे हैं। मच्छर की बात
मैडम ने बताई कि भी मच्छर इतने हैं कि आप हर घर में जिस टाइम डेंगू चलता है तो हर घर में डेंगू है। सिर्फ वो विज्ञापन देके और वो करके उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? ग्राउंड लेवल पे कुछ है ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा सर? बिल्कुल काम नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। इतने मच्छर हैं, कोई घर ऐसा बचा नहीं होगा जहाँ पे बीमारी ना हो। और रात में शाम के टाइम जैसे लाइट्स ऑन होती हैं, घर मच्छरों से भर जाता है। अगर कोई अपने स्प्रे वगैरह कुछ ना करें तो रात को सो नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। मच्छर के अलावा सैनिटेशन का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है ना। अगर पानी भर जाए तो आपका चालान कर जाएंगे, आपके घर के बाहर पानी भरा है, क्यों भरा है? एमसीडी की वजह से भरा है, वो उसका कोई रीजन नहीं है, उनको कोई नहीं पकड़ता। हमारे घर के बाहर पानी भरा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एमसीडी वाले सफाई करने नहीं आते इसलिए पानी भरता है, लेकिन वो चालान हमारा करते हैं। बदलाव इस बार बदलाव होना चाहिए। क्या सर? नहीं, बदलाव तो जरूर होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लगता है सर बदलाव होना चाहिए इस बार? बदलाव तो इस वक्त लगता है कि एविडेंट है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है, आप खाली बदलाव से फर्क नहीं पड़ेगा। अब लगातार हमें ये हमें ये लगातार सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है अनऑफिशियल सोर्सेज से कि बहुत सारा पैसा जो है वो जा रहा है पार्टियों के पास कि टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है। अगर ये टिकटों की खरीद फरोख्त ही होती रहेगी तो हम उस बदलाव के बारे में भी हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें फिर काउंसलर की ज़रूरत क्या है? जो नया काउंसलर आएगा फिर वही सिस्टम जो है वो फॉलो होंगे, उसी तरीके से फॉलो होंगे। अगर आपने बदलाव चाहिए तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, पूरे रेजिडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अपने इलाके के अंदर कैंडिडेट को देख के उसे वोट करें। अच्छा ये बताइए कि एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या मानते हैं कांग्रेस मैदान में है या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने 15 साल राज किया। नहीं, कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल मैदान में नहीं है। दोनों जो पार्टियां हैं वो खाली आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच के अंदर ही कॉन्टेस्ट है। अगर हमने इस इलेक्शन के अंदर एक अच्छे कैंडिडेट को जो आपके बीच रह के आपका काम कर सकता हो और आपकी बात सुन सकता हो वो नहीं चुना, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, ये लोकल इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन है, आप पार्टी पॉलिटिक्स पे मत जाइए, किसी पार्टी की तरफ मत जाइए, अपने लिए आदमी चुनिए, ऐसा आदमी चुनिए जो आपके साथ हर वक्त खड़ा रहता हो। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है पूरी दिल्ली से कि इंसान चुनिए, ऐसे इंसान चुनिए जो आपके साथ खड़े रहें। चलिए, दिल्ली तक की इस मुहिम के जरिए तमाम जो यहाँ के सीनियर सिटीजन्स हैं, तमाम जो रेजिडेंट्स हैं, उनकी ये अपील है दिल्ली वासियों से कि अब की बार जो आप चुनाव के लिए वोट डालने जाएं तो वो कैंडिडेट का चुनाव करें, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज का। इससे इलाके के अंदर डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है और आपका विकास जो है वो हो सकता है, आपकी समस्याओं का हल हो सकता है। फिलहाल दिल्ली तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और आने वाले दिनों के अंदर आपको और लोगों से मिलवाएंगे, दिल्ली की जनता का मूड बताएंगे कि दिल्ली वाले आखिर चाहते क्या है, दिल्ली अब की बार किसकी। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।